Namaskar, welcome all of you on online platform of Pramukh Academy. I am Yogesh Sharma, faculty of CSET. Dear students, आज के सेशन में हम रेशियो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मिक्सचर का टॉपिक है वो आपके साथ कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक से यूपीएससी रिसेंट ईयर्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछ चुका है। तो आज के सेशन में मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर भी बात करूंगा जिनको देखकर आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए मैं शुरुआत करता हूं और मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बता देता हूं कि एक ही क्वेश्चन को हम कई सारे डायमेंशन से सॉल्व कर सकते हैं। और आज के सेशन में आप वो भी देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन के 4, 5, 6, 7, 8 वे भी हो सकते हैं सॉल्व करने के। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितने तरीके से उसको सीख सकते हैं। ओके, आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। एक क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं और हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं सेशन की। और देखिए क्वेश्चन है कि दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी की मात्रा दूध की मात्रा से 4 गुनी हो जाए। 60 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। गाइज, जब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं तो आपके लिए एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक मेथड वो होता है जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से बताता हूं कि जब हम प्रोपोर्शनल का यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो वो कैसे करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है मिल्क इज टू वाटर 2:3 है, 2:3। इट मीन्स दैट मिल्क सपोज दैट 2x है एंड वाटर इज 3x। ओके, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम्स 4 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। और ये जो मिक्सचर है ये 60 लीटर्स था। तो आइए सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि इसमें मिल्क कितना है और वाटर कितना है, जो पहला हमारा जो तरीका है सॉल्व करने का। तो अगर हम देखें तो 2x + 3x मिल्क एंड वाटर टोटल मिलाकर देखें तो कितना होगा, 5x हो जाएगा। एंड 5x विल बी इक्वल टू 60 लीटर्स। और अगर मैं एक x का वैल्यू यहां से फाइंड करूं तो 60 डिवाइड बाय 5 यू विल गेट 12 लीटर x का वैल्यू आया। तो अगर मैं इस मिक्सचर की बात करूं कि इस मिक्सचर में इनिशियल स्टेज में मिल्क कितना था और वाटर कितना था, तो आप देखेंगे यहां पर मिल्क हो जाएगा, आप देखेंगे 12 × 2 = 24 लीटर तो हो जाएगा मिल्क। एंड वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36 लीटर वाटर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसमें आप कुछ वाटर ऐड कर देते हैं, सपोज करो मैंने कहा कि हम y लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, इसमें y लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, ये रेशियो इसमें वाटर बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क, वाटर मिल्क का 4 टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स दैट वाटर और मिल्क का जो रेशियो होगा वो 4:1 हो जाएगा। इट मीन्स दैट मिल्क इज टू वाटर रिवर्स होकर जब आप लिखोगे तो मिल्क 1 पार्ट रहेगा और वाटर 4 पार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ जब आप ये देखेंगे कि 24 लीटर पहले दूध है यहां पे और 36 लीटर पानी है। अब इसमें आप देखेंगे कि जब प्रपोर्शन से यूज करेंगे, आप प्रपोर्शन का यूज करेंगे तो प्रपोर्शन का रूल ये कहता है कि 24 लीटर जो मिल्क है इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट जो 36 लीटर 36 लीटर जो वाटर है इसमें वाटर y लीटर बढ़ा दिया गया है। जो 36 लीटर वाटर है इसमें y लीटर वाटर ऐड हो गया। और अब ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा क्योंकि ये मिल्क है, ध्यान रखिएगा, और नीचे में क्या है, वाटर है। अब मिल्क और वाटर का रेशियो 1:4 है। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, इट मीन्स ये 1/4 हो जाएगा। ये इक्वल हो गया 1/4 के।
और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको पता लगेगा दिस इंप्लाइज दैट 1 इंटू 36 तो 36 ही रहेगा, 36 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 दैट विल बी 96, 24 गुणा 4 96 होगा। अब यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, और y की वैल्यू हो जाएगी 96 माइनस 36, यू विल गेट 60 योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 60 लीटर्स मींस नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज 60 लीटर आ रहा है। ओके, नाउ ये तो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये है प्रपोर्शन का नियम जिससे आपने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बट आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर आप जब यूपीएससी के पेपर में बैठते हैं तो आपके पास में थोड़ा टाइम का भी शॉर्टेज होता है, तो हम कोई ऐसे भी मेथड सीखें कि जिससे हमारा टाइम भी बचे। ठीक है, तो आइए मैं आपके सामने एक और मेथड पर बात करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये प्रपोर्शन से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी जो मैं मेथड यूज करने वाला हूं वो है बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। ये भी एक अलग मेथड है। क्या है? बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। रेशियो को बैलेंस कैसे किया जाए इस पर मैं बात कर रहा हूं आपसे। जैसे हमने लिखा कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है स्टार्टिंग में, ध्यान से देखिएगा, ये मेथड बहुत अच्छा है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है, 2:3। अब यहां पर मिल्क 2 यूनिट है और वाटर है 3 यूनिट, 2:3 रेशियो है। अब इसमें यह कह रहा है कि कुछ पानी मिलाने पर जो मिल्क और वाटर है उसका जो रेशियो होगा मिल्क और वाटर का वो हो जाएगा 1:4। कितना हो जाएगा? 1:4। तो जब आपने कुछ पानी मिलाया इसमें, सपोज करो x लीटर आपने वाटर डाला और वाटर ऐड करने के बाद में x लीटर वाटर ऐड करने के बाद में मिल्क और वाटर का रेशियो 1:4 हो गया। गाइज, अब ये जो आप मेथड सीख रहे हैं ये मेथड किसी क्वेश्चन, कोई टेक्निकल टर्म पर बात करता है। इसका टेक्निकल टर्म ये है क्वेश्चन का कि जब हम मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जैसे मिक्सचर है, तो जब हम मिक्सचर में वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी ना। जैसे कोई दूध वाला होता है, वो जब दूध बेचता है तो वो दूध में पानी मिला लिया और अब जब वो बेचने के लिए जाता है उसमें अब और पानी अगर मिलाएगा तो दूध नहीं बढ़ने वाला है, दूध तो उतना ही रहेगा। अगर दूध बढ़ता तो फिर क्या होता, हम एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच दूध डाल देते और वो पूरी बाल्टी की दूध बन जाती। बट ऐसा नहीं है, दूध तो 1 ही चम्मच रहेगा ना। तो वो जो दूध की स्ट्रेंथ है, मिल्क की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? सेम है उसमें। हम इसी बात को यहां पर यूज करने वाले हैं कि मिल्क दोनों जगह पर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहां मिल्क कितना है? 2 एंड यहां पर कितना है? 1 है। तो आप क्या करेंगे, इस 1 को भी क्या बनाएंगे? 2 बनाएंगे। जब आप 1 को 2 बनाएंगे तो आप यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 4 जा 8, क्योंकि रेशियो पूरा अब चेंज हो गया। अब ये हो गया 2:8। अब आप ध्यान देंगे यहां भी मिल्क 2 यूनिट है और यहां भी 2 यूनिट है। इट मींस जो क्वेश्चन में जो रेशियो में जो चेंज हुआ था उसको आपने सही कर दिया। ठीक है, अच्छा, यहां पर आप देखेंगे ये है 60 लीटर है, तो यहां से ना 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेना। 2 + 3 कितना हो गया? 5, एंड 5 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 लीटर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 12 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 लीटर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब यहां से पहले वाटर 3 यूनिट था और अब कितना हो गया है? अब हो गया है 8 यूनिट वाटर हो गया है। तो आप बताइए वाटर कितना बढ़ा है? वाटर कितना बढ़ा? आप देखेंगे वाटर 5 यूनिट बढ़ा, 5 यूनिट्स वाटर ऐड हुआ है। और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 12 लीटर्स है तो आप बताइए 5 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 12, इट विल बी 60 लीटर। इट विल बी 60 लीटर। गाइज, ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपने कैसे सीखा है? इस कॉन्सेप्ट को आपने ऐसे सीखा है कि जब हम मिल्क को ले रहे हैं तो मिल्क की दोनों जगह पर, पहले वाले रेशियो में
और दूसरे वाले रेशियो में आपको स्ट्रेंथ को इक्वल करना है। पहले मिल्क यहाँ पर 2 था, फिर जो रेशियो चेंज हुआ था वो 1:4 हो गया था, तो हमने मिल्क को फिर से 2 बना दिया, और 2 बनाने के बाद में फिर हमने देखा कि वाटर कितना बढ़ा है। पहले 3 यूनिट था, 8 हो गया, 5 यूनिट वाटर बढ़ा है, और अगर 5 यूनिट वाटर बढ़ा है तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 12 लीटर है। तो आप देखेंगे 12 5 जा कितना हो जाएगा, 60 लीटर्स हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा मेथड था, ये दूसरा मेथड था। गाइज इसी मेथड को मैं आपको फ्रैक्शन फॉर्म से और दिखाता हूं। एक दूसरा मेथड बनता है जो फ्रैक्शन फॉर्म को लेकर आता है, वो मेथड और देखिए आप, जो थर्ड मेथड है हमारा। ये तो बैलेंसिंग ऑफ रेशियो था, पहला मेथड क्या था, प्रपोर्शन का यूज करना। सेकंड मेथड क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो है। एंड अब मैं आपको जो थर्ड मेथड बताने वाला हूं वो होगा बैलेंसिंग ऑफ फ्रैक्शन होगा। हम फ्रैक्शन को लेकर चलेंगे और फिर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे होगा वो, ध्यान से देखेंगे बस। देखिए 60 लीटर का एक मिक्सचर है, 60 लीटर का एक मिक्सचर है, 60 लीटर का मिक्सचर है, 60 लीटर का मिक्सचर है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 2:3। पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। और अगर मैं यहां पर देखूं, इसमें कुछ वाटर ऐड किया जाता है, और वाटर ऐड करने के बाद में ये जो मिक्सचर है ये चेंज होकर इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना हो गया था, 1:4 हो गया था। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज वाटर बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, ठीक है। नाउ अब एक बात बताइए, इसमें भी उसी का यूज करेंगे हम जो हमने अभी प्रोसेस सीखा है कि जब हम दूध और पानी के मिश्रण में जब पानी को मिक्स करते हैं तो दूध की जो मात्रा होती है उस पर कोई चेंज नहीं आता है, दूध तो हमेशा सेम ही रहेगा। हम इसी बात को फिर से यहां पर यूज करने वाले हैं, इसी टर्म को हम फिर से यूज करने वाले हैं कि जो मिल्क है वो दोनों जगह पर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए गाइस। ओके, नाउ अब अगर मैं यहां से देखूं तो मिल्क यहां पर कितना होगा, किसी भी लिक्विड में जब आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जो मिल्क है यहां पर, सपोज करो ये ओरिजिनल मिक्सचर है, ये ओरिजिनल है, और ये हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर है या न्यू मिक्सचर है ये, ठीक है। अगर मैं ओरिजिनल मिक्सचर में आपसे पूछूं कि भाई मिल्क कितना है, ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क कितना है, तो आप क्या कहेंगे, सर ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क जो है वो 2 पार्ट है, आउट ऑफ 2 + 3 5 पार्ट। ध्यान से देखें, ओरिजिनल मिक्सचर में अगर मैं मिल्क की स्ट्रेंथ की बात करूं आपसे, तो आप ये कहेंगे कि सर मिल्क जो है वो 2 पार्ट है, आउट ऑफ 5 पार्ट। गाइस ओरिजिनल मिक्सचर में जितना दूध होगा उतना ही दूध रिजल्टेंट मिक्सचर में भी होगा, नए मिक्सचर में भी होगा। और क्यों होगा नए मिक्सचर में, क्योंकि दूध की मात्रा पर तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है ना। इफेक्ट किस पर हुआ है, इफेक्ट हुआ है सिर्फ वाटर की क्वांटिटी पर, क्योंकि आपने पानी ही मिलाया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि रिजल्टेंट मिक्सचर में भी जो मिल्क होगा वो सेम ही होगा। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क कितना होगा, रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क की जो स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी 1/5, 1 यूनिट मिल्क आउट ऑफ 4 + 1 कितना, 5, 1/5। और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जितना दूध ओरिजिनल मिक्सचर में होगा उतना ही दूध रिजल्टेंट मिक्सचर में भी होगा। इसलिए यहां पर अगर मैं ओरिजिनल और रिजल्टेंट मिक्सचर का रेशियो निकालूं तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा सर ओरिजिनल डिवाइड बाय रिजल्टेंट मिक्सचर हो जाएगा 1/2। इट मींस दैट ओरिजिनल मिक्सचर 1 यूनिट एंड रिजल्टेंट मिक्सचर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। इट मींस पहले का 2 गुना हो गया है, जस्ट पहले का 2 गुना हो गया है। इट मींस आप समझ रहे हैं, यहां पर अगर 60 लीटर था तो यहां पर रिजल्टेंट मिक्सचर कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट मिक्सचर 120 लीटर हो गया। अगर 120 लीटर हो गया तो ये वाटर कितना आपने यहां पर किया, 60 लीटर वाटर आपने यहां पर ऐड किया है। कितना वाटर ऐड किया आपने, 60 लीटर्स वाटर ऐड किया है। ओरिजिनल मिक्सचर 60 लीटर था, उसका 2 टाइम्स हो गया क्या, रिजल्टेंट मिक्सचर। तो अगर ओरिजिनल मिक्सचर अगर 60 लीटर है तो रिजल्टेंट मिक्सचर कितना हो जाएगा, वो 120 लीटर हो जाएगा। तो वाटर कितना ऐड किया हुआ आपने, वाटर आपने ऐड किया है कितना, 60 लीटर वाटर आपने ऐड किया है।
60 लीटर वाटर ऐड किया है। तो क्वेश्चन का आंसर फिर से क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर फिर से हो जाएगा 60 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 लीटर हो जाएगा। ये थर्ड अप्रोच थी। पहली अप्रोच प्रोपोर्शनल, सेकंड अप्रोच है बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, एंड थर्ड अप्रोच है हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं कि भाई ओरिजिनल मिक्सचर में जितना मिल्क है उतना ही मिल्क रिजल्टेंट मिक्सचर में भी है, इसलिए दोनों की क्वांटिटी आपस में इक्वल होगी। और यहां से हमने ओरिजिनल और रिजल्टेंट का रेशियो निकाल लिया। ओरिजिनल 1 यूनिट है तो रिजल्टेंट 2 हो जाएगा। इट मींस दैट 2 गुना हो गया मिक्सचर, और 2 गुना हुआ है तो इसका मतलब जितना मिक्सचर पहले था उसमें उतना ही आपने पानी मिला दिया। पहले मिक्सचर कितना था, 60 लीटर, तो 120 हो गया। तो ये है बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन की, दैट इज बेस्ट अप्रोच। अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच करें इस मेथड से तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन की। ठीक है, मैं आपको अब फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्यूशन बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन का एक और टाइप से सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब फोर्थ सॉल्यूशन क्या है, फोर्थ सॉल्यूशन है एलिगेशन। एलिगेशन, आपने एलिगेशन पढ़ा होगा, एलिगेशन मिश्रण, एलिगेशन मिश्रण। ये अप्रोच क्या है, ये अप्रोच है कि आप यहां पर एक मिक्सचर ले रहे हैं, मिक्सचर है हमारा, और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3। मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3, और इसमें आप पानी मिलाएंगे, यहां पे पानी मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में जो मिश्रण मिलेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा, और वो हम देखेंगे। दैट इज कॉल्ड एलिगेशन मेथड, दैट इज कॉल्ड एलिगेशन मेथड। तो मैं अब इसी मेथड का आपके सामने यूज करने वाला हूं कि ये कैसे यूज होगा मेथड। आइए देखिए, जब आप एलिगेशन मेथड को यूज करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर कि पानी और दूध का जो अनुपात है, दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 2:3 है। कितना है, 2:3 है। अब जब 2:3 है तो आप यहां पर देखेंगे कि वाटर क्योंकि आप मिक्स कर रहे हैं, तो आप जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है, इसमें एलिगेशन मेथड में हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि हम जो भी मात्रा उसमें डाल रहे होते हैं आपको उसी की स्ट्रेंथ को मिक्सचर में शो करना है। क्योंकि अब आप इसमें पानी मिलाएंगे मिक्सचर में, तो आपको यहां पर वाटर की स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो वाटर है कितना, वाटर 3 यूनिट है, आउट ऑफ 3 + 2 5। तो ये वाटर कितना है, यहां पे 3/5। ध्यान से देखेंगे, वाटर कितना है, 3/5 है। अब जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो जो वाटर है वो तो प्योर है ना, जो आप पानी मिला रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो तो प्योर है ना, प्योर मीन्स 100% है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो पानी मिला रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत दूध भी था, ऐसा नहीं है। वो तो क्वेश्चन सीधा कह रहा है कि सिर्फ पानी मिला रहे हैं। तो जब कोई भी चीज 100% होती है प्योर, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 1 आ जाती है। तो यहां पर आप जब वाटर यूज करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। और जब आप एलिगेट करेंगे, इसको एलिगेट करने पर जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना बन रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाटर बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो 4 टाइम्स हुआ है वाटर, 4 टाइम्स हुआ है मिल्क का, तो यहां पर वाटर कितना है, 4 यूनिट, आउट ऑफ 4 + 1 कितना, 5। तो अब ये एलिगेट होकर बन गया 4/5। अब इसको एलिगेट कर लेंगे गाइस, और यहां से ना रेशियो आएगा, किस किस का रेशियो आएगा सर, मिक्सचर और जो पानी मिलाया जा रहा है उसका रेशियो आएगा। जब आप एलिगेट करेंगे तो आपको एलिगेशन में बताया जाता है कि आप हमेशा बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करते हैं। तो आप 1 में से माइनस करेंगे 4/5 को, तो 1 - 4/5 करो, 1 - 4/5, 5 × 1 = 5, 4, ये कितना हो जाएगा, 5 - 4 1/5 हो जाएगा। और आप यहाँ 3/5 में से 4/5 को माइनस करेंगे, हाँ माइनस करेंगे, और 4/5 - 3/5, और ये भी कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि बेस तो दोनों के सेम है। और 1/5 से 1/5 क्या हो गया, कैंसिल, और ये रेशियो जो है वो कितना हो गया, 1:1 हो जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो गया 1:1।
इट इज सेइंग दैट कि जितना मिक्सचर था, क्योंकि मिक्सचर और वाटर का मिलाए हुए वाटर का जो रेशियो आ रहा है, मिक्सचर और मिलाए हुए वाटर का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:1। इट मींस जितना मिक्सचर पहले था उसमें उतना ही पानी मिलाया गया, जितना मिक्सचर पहले था उसमें इतना ही पानी मिलाया गया, क्योंकि दोनों 1:1 रेशियो आ रहा है। पहले मिक्सचर था कितना, 60 लीटर्स था, इट मींस पानी भी कितना मिलाया गया, 60 लीटर से मिलाया गया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर फिर से आप देख रहे हैं नन ऑफ दीज हो गया। कितने मेथड आप अभी तक पढ़ चुके हैं? मैं आपको 4 मेथड से इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूं। एक 5th मेथड परसेंटेज के चेंज से भी आता है, जो एलिगेशन में ही यूज होता है, और उसको परसेंटेज में चेंज करके भी आप इसको सीख सकते हैं। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं, एक और मेथड से सिखा रहा हूं, ठीक है। किसी व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही कि अब मुझे गुमराही का डर नहीं, अब मुझे गुमराही का डर नहीं, हर रास्ता उसके घर की तरफ जाता है। इट मीन्स दैट आप जहां से बढ़ेंगे वो हर एक रास्ता आपके लक्ष्य की तरफ जाएगा, यदि आपका डेडिकेशन होगा। हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हम अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबका अलग अलग आर्थिक स्थिति होता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने रास्ते से, अलग अलग रास्तों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है ना। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका आर्थिक स्थिति मजदूरी करके, है ना, बनता है, वो भी आईएएस ऑफिसर बन जाता है, ठीक है। तो फिर वही बात है कि हम इस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं मैथ में भी, कि अब मुझे गुमराही का डर नहीं, हर रास्ता उसके घर की तरफ जाता है। आप जिस एंगल से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, हर एंगल से क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है, बस आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, डिफरेंट कॉन्सेप्ट की, और यही आज के एग्जाम की नीड है। आइए मैं आपको 5th कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलता हूं। आइए देखिए, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, ठीक है। अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूं तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है, 2:3। तो अगर मैं इसमें वाटर का देखूं कि वाटर का परसेंटेज क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट वाटर है, आउट ऑफ 3 + 2 5। परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स इसमें पानी कितना है सर, 60% पानी है। 5 से 20 टाइम्स कैंसिल होगा, 23 = 60%। इट मीन्स जो इनिशियल मिक्सचर है उसमें 60% पानी था। अब मैंने देखो यहाँ पर लिखा है, ये मिक्सचर पहला मिक्सचर है और इस मिक्सचर में 60% क्या है, पानी है। अब जब आप इस मिक्सचर में दूसरा पानी ऐड करेंगे, ध्यान रखना है पानी की स्ट्रेंथ लेनी है आपको। इस मिक्सचर में भी वाटर को ही देखना है, क्योंकि आप वाटर ही मिक्स कर रहे हो, क्योंकि एलिगेशन का रूल यही है। अब यहाँ पर वाटर जो होगा वो 100% प्योर होगा गाइस, क्योंकि आप प्योर वाटर ही यूज कर रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पानी दूध की मात्रा से 4 गुना हो गया है, तो वाटर एंड मिल्क का जो रेशियो हो गया वो 4:1 हो गया है। तो 4 यूनिट वाटर है, आउट ऑफ 4 + 1 5। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 80% पानी हो जाएगा। कितना हो जाएगा पानी 80% हो जाएगा। और जब पानी 80% हो जाएगा तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 80% पानी हो गया। देखिए एलिगेशन का रूल यही है कि जब आप वाटर की स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो तीनों जगह पर वाटर की स्ट्रेंथ देखी जाती है। ऐसा नहीं कहीं पर मिल्क कहीं पर वाटर, ऐसा नहीं होगा। जहां वाटर है वहां पर हर जगह पर अब वाटर ही यूज होगा। ये इसका ध्यान रखना है आपको। जब आप इसको एलिगेट करेंगे गाइस, लुक एट दिस कंडीशन, 100 में से 80 जाएगा तो 20 बचेगा, और 80 में से 60 जाएगा तब भी 20 बचेगा। अब रेशियो क्या हो गया, फिर से 1:1 हो गया सर। इट मीन्स दैट जितना मिक्सचर था उसमें उतना ही पानी मिला दिया गया, क्योंकि दोनों इक्वल है। इट मीन्स अगर 60 लीटर मिश्रण था तो उसमें 60 लीटर ही पानी मिलाया गया। बाद में 120 लीटर होता तो 120 लीटर ही पानी मिलाया जाता। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। तो एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल डायमेंशनल अप्रोचेस से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो आपका माइंड जब ब्रॉड थिंकिंग लेवल पर पहुंचता है तो वो कहीं से भी क्वेश्चन को पिक कर लेगा और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस पर बात करते हैं। और
मैं आपको एक और क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। देखिए, अब देखिए मैंने चारों पांचों मेथड आपको बता दिए, तो अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा वो एक दो मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि 4-5 मेथड से नहीं, एक दो मेथड से मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। 60 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो पूछ रहा है मूल मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। मूल मिश्रण में, ओरिजिनल मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको बताना है। अगर हम देखें तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो वो 6:5 है यहाँ पे, और जब 6:5 है मिल्क और वाटर का रेशियो, और आप इसमें वाटर ही ऐड कर रहे हैं, तो मैं आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं इस क्वेश्चन की। वो क्या है, जब आप वाटर यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं वाटर, तो आप यहां पर देखेंगे कि मिल्क तो सेम रहेगा ना, ये ओरिजिनल मिक्सचर है और ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर है। तो अगर हम देखें कि ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क कितना है, तो 6 यूनिट मिल्क है आउट ऑफ 6 + 5 11 यूनिट, ये ओरिजिनल मिक्सचर में है। और रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क कितना होगा, रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। और इसमें कितना ऐड हुआ है, 60 लीटर वाटर ऐड हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ओरिजिनल डिवाइड बाय रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा 11 2 = 22 डिवाइड बाय 6 7 = 42। 2 से कैंसिल करोगे तो वही बात होगी 11, और यहां पर आ जाएगा 21। इट मींस जो ओरिजिनल मिक्सचर था वो 11 यूनिट था, लेकिन कुछ पानी मिलाने के बाद में वो 21 यूनिट हो गया। तो आपने कितना पानी मिलाया, आप बताइए। आपने पानी मिलाया सर, 10 यूनिट्स पानी ऐड हुआ है, 10 यूनिट्स वाटर ऐड हुआ है, और 10 यूनिट्स का वैल्यू कितना है, 10 यूनिट्स का वैल्यू 60 लीटर होगा। तो आप बताना 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू सर 6 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 लीटर। इट मीन्स दैट गाइज ओरिजिनल मिक्सचर कितना था, 6 × 11 66 लीटर था। कितना था, 66 लीटर। और इस 66 लीटर में अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पानी की मात्रा बता दीजिए, तो पानी था कितना 66 लीटर में, 5/11। कितना था ओरिजिनल मिक्सचर में, क्योंकि रेशियो कितना है 6:5 है, तो ओरिजिनल मिक्सचर में जो वाटर होगा वो वाटर कितना होगा, 5/11 हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा, 5/11 किसका, ओरिजिनल मिक्सचर की क्वांटिटी का। तो 5/11 इंटू हो जाएगा गाइस 66, 11 6 = 6 5 = 30, और 30 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये वाला अप्रोच मैंने अभी यूज किया है। अगर आप चाहें तो आप बैलेंसिंग ऑफ रेशियो को भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप बैलेंसिंग ऑफ रेशियो को भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखना कैसे यूज करेंगे। मिल्क, एक सेकंड अप्रोच और बता रहा हूं आपको। ये दो अप्रोच बहुत अच्छी हैं और आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मिल्क और वाटर अप्रोच तो सारी अच्छी हैं, ठीक है। 6:5 है मिल्क और वाटर का रेशियो, और जब इसमें 60 लीटर पानी मिला दिया गया तो ये जो रेशियो है ये चेंज होकर 2:5 हो गया। पहले मिल्क 6 था, फिर कितना हो गया 2, तो इसको चेंज करो, ये तो गलत है क्योंकि पानी मिलाया है तो जो मिल्क है उसको हमें सेम करना है, बस यही प्रोसेस है। तो आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6:3 5 = 15। अब यहाँ पर देखिए पहले पानी कितना था 5, फिर हो गया 15, तो कितना बढ़ा 10 यूनिट्स बढ़ा, और 10 यूनिट्स का वैल्यू कितना आ गया 60। तो आप देखेंगे 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया सर 6 हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि यहाँ पर ये मिक्सचर इनिशियली था कितना, तो इनिशियली मिक्सचर था 6 + 5 11 यूनिट, 11 × 6 कितना हो गया 66 लीटर आ गया, जैसा कि हमने लास्ट अप्रोच में भी देखा था, ठीक है। तो कितना आ गया 66 आ गया। अब 66 जो है ना वो ओरिजिनल मिक्सचर की क्वांटिटी हो गई कि ओरिजिनल मिक्सचर हो गया हमारा 66 लीटर हो गया। कितना हो गया 66 लीटर हो गया। अब इसमें पानी कितना है, पानी अगर देखोगे तो 5 यूनिट पानी है, और किसका 6 + 5 11 का। तो अगर मैं वाटर की क्वांटिटी देखूं इसमें कि वाटर कितना होगा, तो यू विल सी दैट गाइज 5/11 × 66 and you will get the answer 30
लीटर। इसका मतलब ओरिजिनल मिक्सचर में कितना था, 30 लीटर ही था। तो आपने देखा यहां पे, आपने देखा आप इजीली यहां पर इस क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन पर बात करता हूं, ठीक है, एक और क्वेश्चन पर बात करता हूं, एक और क्वेश्चन पे बात करता हूं। देखिए एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखेंगे। एक बाल्टी में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 2:3 के अनुपात में है। अब देखिए ये क्वेश्चन ना, इसका अपग्रेड है, ये अपडेट है इसका, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं ना फोन में, वैसे ही ये भी, इसमें ये अपडेट है। ए और बी मिश्रण 2:3 के अनुपात में, और यदि 40 लीटर मिश्रण को 40 लीटर तरल बी से प्रतिस्थापित किया जाए, आई मीन बदल दिया जाए। 40 लीटर मिश्रण निकाल लो, उसमें सिर्फ आप वाटर ऐड कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया आपने, 40 लीटर मिश्रण पहले निकालो और उसको फिर रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करो, वाटर से रिप्लेस कर दो। जब आप वाटर से रिप्लेस करेंगे तो ये जो अनुपात है वो चेंज होकर हो जाएगा, कितना, 1:4 हो जाएगा गाइस, ठीक है। प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें मिश्रण की, कि क्या थी, ये पूछा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। गाइस अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 स्टेप में गया है। कैसे, देखें, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है गाइस, 2:3। अब इसमें से आप देखेंगे 40 लीटर मिश्रण को, इसमें से ना 40 लीटर पहले मिक्सचर को निकालो। गाइस एक बात बताओ, अगर मिक्सचर को निकाला जाएगा 40 लीटर को, तो मिल्क और वाटर के रेशियो पर कोई इफेक्ट होगा, नहीं, रेशियो हमेशा सेम रहता है। अगर आप मिश्रण में से मिश्रण निकाल रहे हो और ऐसा मिश्रण निकाल रहे हो जिसको आप साइंस की भाषा में समांगी मिश्रण बोलते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ते हैं ना हम, वही कंसेप्ट है। तो आप देखेंगे मिल्क और वाटर का रेशियो तो रहेगा 2:3। अब इसमें जब आप पानी डालेंगे तब ये रेशियो चेंज हो जाएगा, है ना। ये आपने वाटर डाला, वाटर, और अब ये चेंज हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा रेशियो, अब ये रेशियो हो गया 1:4। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया, 1:4 हो गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन यहां से आगे पहले जैसा ही है। तो आइए क्वेश्चन को यहीं से शुरू करते हैं। देखो ये है ओरिजिनल मिक्सचर, ये है मिडिल मिक्सचर, और ये है रिजल्टेंट मिक्सचर। ओरिजिनल, मिडिल और रिजल्टेंट मिक्सचर। तो आइए यहां से क्वेश्चन को पिक करते हैं जो हमने पहले सीखा है कि मिडिल मिक्सचर में मिल्क कितना होगा, मिडिल मिक्सचर में मिल्क कितना होगा। मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। मिडिल मिक्सचर में मिल्क कितना होगा, 2/5 हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट मिक्सचर के मिल्क पार्ट के, और मिल्क पार्ट है कितना, 1/5, तो 1/5 के इक्वल हो गया, दैट इज रिजल्टेंट मिक्सचर। तो मिडिल मिक्सचर डिवाइड बाय रिजल्टेंट मिक्सचर हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल कर दो, 1/2 हो जाएगा। इट मींस यहां जितना मिश्रण था उसका 2 गुना यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा है। और 1 यूनिट क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने 40 लीटर वाटर ऐड किया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 40 लीटर हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे रिजल्टेंट मिक्सचर कितना था, तो 2 यूनिट था। इट मींस ये यहां पर कितना था, 80 लीटर था। यहां पर ये कितना था, ये 40 लीटर था। और इनिशियल मिक्सचर भी कितना होगा, जितना ओरिजिनल है, ओरिजिनल मिक्सचर कितना होगा, जितना रिजल्टेंट मिक्सचर है, क्योंकि जितना निकाल रहे हो उतना ही डाल रहे हो। तो क्वेश्चन फिर से वहीं पर आ गया। तो यहां ओरिजिनल मिक्सचर भी कितना हो जाएगा, 80 लीटर्स ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाइस 80 लीटर्स। सो 80 लीटर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए मैंने वही अप्रोच यूज की है, ठीक है। तो आप अलग अलग अप्रोचेस से इसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ना मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन को भी आप करेंगे कि 40 लीटर 40 लीटर दूध बेचता है और उसमें से 38 लीटर शुद्ध पानी जोड़ता है। मतलब मिश्रण निकालेगा 40 लीटर और पानी मिलाएगा 38 लीटर। तो एक तो आप इस क्वेश्चन पर होमवर्क कीजिएगा, इस क्वेश्चन पर आपको होमवर्क करना है एक तो, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं और आपको होमवर्क का दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन पर आपको सोचना है। उस क्वेश्चन को तो मुझे पता है आप सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप और सोचिएगा। इसमें देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 64 लीटर शराब के एक पीपे से 8 लीटर शराब निकाली गई और पीपे को पानी से भर दिया गया। यही प्रक्रिया दूसरी बार फिर से की गई। तो अब बताना है आपको कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसमें वाइन और वाटर का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो एक ये है,
पिछला वाला क्वेश्चन तो सेम मेथड पर है, ये आपको सोचने के लिए, ये आपको सोचने के लिए। हम हर लेक्चर के बाद में एक क्वेश्चन ऐसा पिक करेंगे जिस पर आपको सोचना है, होगा वही, मेथड भी वही है जो आपने अभी तक सीखा है, लेकिन आप थोड़ा सोच पाएं तो आपको अलग अलग डायमेंशंस मिलते हैं और आप अच्छा लर्न करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे कंटिन्यू करूंगा। तो आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय।